मेवाड़ के एक महान युग पुरुष जो शस्त्र, वास्तु और अनेक विधाओं में के ज्ञाता थे, ऐसे हमारे आज ठाकुर अमरचंद बड़वा की 304वीं जन्म जयंती समारोह हम यहाँ प्रस्तावित चौराहे पर मना रहे हैं। अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। इतिहास के उन सृजन पन्नों में आज भी जीवित है ठाकुर अमरचंद जी बड़वा का इतिहास। ठाकुर अमरचंद बड़वा वह मेवाड़ के प्रधानमंत्री है जिनके शौर्य पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। युद्ध नीति में भी कुशल और शास्त्र में भी आप कुशल हैं। आपका जन्म ब्राह्मण समाज के सनाड्य परिवार में हुआ और उदयपुर में आप मेवाड़ के प्रधानमंत्री पद पर रहे। आपने मेवाड़ को सुरक्षित करने के लिए मेवाड़ के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई गई जो कि 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। ऐसी दीवार मजबूत जिसको कोई भी शत्रु भेद कर अंदर न आ सके, ऐसे महान वीर योद्धा थे ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। मेवाड़ राजवंश में एक विश्वास पात्र व्यक्तित्व के धनी थे आप, और आपका कार्यकाल 1751 से 1775 के बीच में रहता है। आप कई बार कई बड़े उच्च पदों पर रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में ऐसे वीर योद्धा साहसी को हमेशा याद किया जाता है। ठाकुर चंद बड़वा स्मृति संस्थान एवं लोक जन सेवा संस्थान द्वारा आज उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय नगर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लंबे समय से ठाकुर जी का कोई चौराहे का नाम हो, उसको लेकर ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान लगातार प्रयास कर रहे थे, और इसके लिए कई जनप्रतिनिधियों से बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के ये 100 फीट रोड पर अशोका पैलेस के ये जो चौराहा है, जहाँ से पूरा तिराया है, जहाँ से बड़ी रोड और 3 रोड यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी चौराहे का नाम ठाकुर अमरचंद जी बड़वा का नाम जो है दिया जा रहा है। आज नगर में रैली निकालकर आज पूरे जन जन को जागरूक करने के लिए लोक जन सेवा संस्थान पिछले कई समय से इस कार्य को कर रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल पर हम आपको ये पूरी खबर दिखा पा रहे हैं। प्रोफेसर विमल शर्मा, लोक जन सेवा संस्थान अध्यक्ष और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान उपाध्यक्ष। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि मेवाड़ के एक सपूत जो कि 1751 से 1775 तक मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, वह एक ऐसा समय था जो मेवाड़ का हम संक्रमण काल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय हुए, राज सिंह द्वितीय हुए, हरि सिंह द्वितीय हुए, आमिर सिंह द्वितीय हुए। ये सब इन सब के कार्यकाल में मेवाड़ में यूँ कहना चाहिए कि एक संक्रमण काल था। मेवाड़ बहुत विपदाओं से गुजर रहा था। ऐसे समय पर हमारे ठाकुर अमरचंद बड़वा ने मेवाड़ को सुरक्षित करने के लिए शहर कोर्ट को बनाया, गढ़िया बनाई, कुल 39 तोपों का स्थापना करके। उस समय निरंतर मराठाओं का हमारे ऊपर आक्रमण होता था। वो चाहते थे कि हम इस पर कब्जा कर लें। शिप्रा युद्ध में हारने के पश्चात जब मेवाड़ की सारी सेना काम आ गई थी, तो तुरंत महाराज सिंह ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है कि अगर मैं मेवाड़ पे आक्रमण करूंगा तो मैं मेवाड़ को अपने अधीन में ले लूंगा। इसी उद्देश्य से वो मेवाड़ तक पहुंच गए। पर क्योंकि ठाकुर अमरचंद बड़वा की सूझबूझ से ये सब शहर कोर्ट बन चुकी थी, पूरा किलेनुमा उदयपुर प्रोटेक्ट हो चुका था, इसलिए यह संभव नहीं था कि महाराज सिंधिया चढ़ाई कर सके। 6 माह तक उसने यहाँ पड़ाव डाला, और अंत में क्या हुआ कि उदयपुर में रसद की कमी हो गई। तो मजबूरन ठाकुर अमरचंद बड़वा ने सोचा कि चलो संधि कर लेते हैं, अब क्योंकि लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते। तो उन्होंने अपनी तरफ से सोच किया कि चलो कुछ करें, संधि फंसा भेजा। तो जिस संधि प्रस्ताव पर
सहमति बनी, हस्ताक्षर हुए, उस पर महाराज सिंधिया का लोभ आ गया और उन्होंने क्या किया कि उस संधि को 20 लाख और बढ़ा दिया। इस पर ठाकुर अमरचंद बोड़ा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संधि को फाड़ दिया और बोला कि अब तो हमारी शर्तों पर ही समझौता होगा। और अंत तक 6 माह रुकने के बाद महाराज सिंधिया ने हथियार डाले और वो यहाँ से चला गया। कल 21 जुलाई को उनका पलायन दिवस था, वो तो ये मेवाड़ के लिए हम विजय दिवस ही मानते हैं। और आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ठाकुर अमरचंद बोड़ा का 304वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ऐसे महान सपूत को हमारा शत नमन। तो सभी कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ से वाहन रैली के से हम महासत्या गुंगू कुंड तक जो उनकी छतरी है वहां जाकर एक विशाल पुष्पांजलि सभा का आयोजन होगा। ठाकुर अमरचंद जी बड़वा के इसको कौन इसके कार्यों को उल्लेख दिखा रहा है, कौन इसको ला रहा है, ये चौराहा कौन सा है, क्या कुछ कर रहा है? ये ठाकुर अमरचंद बड़वा हमने शुरू में ठाकुर अमरचंद बड़वा विचार मंच बनाया था, क्योंकि यूआईटी के पूर्व चेयरमैन सोनारी साहब ने हमारे संज्ञान में लाया कि इस तरह की महान विभूति हुई है जिसने मेवाड़ को, जिसको मेवाड़ का प्रथम वास्तुकार भी कहा गया। फिर हमने 8 साल पहले इस मुहिम को उठाया और ठाकुर अमरचंद बड़वा विचार मंच बनाया और उन पर लिखित जो भी मटेरियल इतिहास में उपलब्ध था उसका संग्रहण किया। हमने अमरचंदिया तालाब जो कि कठार में है वहां जाकर देखा तो हरेला अमावस का मेला लगता है, उस पर हमने शिलालेख लगवाया। फिर अपने दूध तलाई पर माणिकलाल पार्क में एक पट्टिका लगी हुई है इनके वर्णन की। इस तरह बहुत जगह इनका जो ज्यादा इनका उल्लेख था इसका, उसके बारे में हमने इतिहासकारों को बताया साथ में लेके। फिर ठाकुर अमरचंद बोड़ा विचार मंच को हमने ठाकुर अमरचंद बोड़ा स्मृति संस्थान में कन्वर्ट किया और ठाकुर अमरचंद बोड़ा स्मृति संस्थान लोकजन सेवा संस्थान के साथ ही काम कर रहा है और लोकजन सेवा संस्थान की पूरी टीम और अमरचंद बोड़ा स्मृति संस्थान की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और फिर हमने यूआईटी चेयरमैन से मिलकर कोशिश की कि एक चौराहे ठाकुर अमरचंद बोड़ा के नाम पे 2001 मूर्ति लग जाए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं सोभापुरा सोफी रोड पे अभी ये मार्ग अभी खुला है, यहाँ एक चौराहा बनेगा और इस चौराहे को नगर यूआईटी ने ठाकुर अमरचंद बोड़ा चौराहे के नाम पर स्थापित कर दिया है। अब ये निकट भविष्य, क्योंकि यहाँ एक स्टे लगा हुआ था तो बहुत साल तक डिले इसलिए हुआ कि जब तक वो कोर्ट से नहीं और बाद में यूआईटी ने दबाव लगा के उससे समझौता करके सड़क खोल ली है। तो अब ये जो है ये चौराहा बनेगा तो पिछले चौराहे से इस चौराहे पर सुगमता से लोग आ जा सकेंगे। तो ये ठाकुर अमरचंद बोड़ा चौराहा बनेगा, इसमें मूर्ति लगेगी बाद में, यही हमारा प्लान है। और इसी तरह से तोप माता बुर्ज पर एकमात्र लोरची तोप बची है, बाकी सब खुर्द-बुर्द हो गई है और उसकी अच्छी मारक क्षमता है। उसको भी हम चाह रहे हैं कि वो एक ऐतिहासिक स्थल जो है वो पर्यटक स्थल रूप में बने ताकि लोगों को पता लगे कि मेवाड़ में 1750 में भी इस तरह की महान तोपें बन सकती थी। और उसका भी प्रयास चल रहा है। हमने यूआईटी से भी बात की है, अपने कलेक्ट्रेट में भी बात की है कि भाई किसी तरह से इसको उठा के बस उस तोप को उठाना ही, अभी वहाँ पूजा होती है तो माता बुर्ज के नाम पर, तो हम चाह रहे हैं ऊपर उठ जाए तो दर्शनीय स्थल बन जाए और वहाँ हम पूरा इतिहास, ये तोप कहाँ चलती थी, किशनपुर की तरफ चलती थी, कैसे चलती थी, उसका सारा विवरण लिख देंगे। और उसी बहाने जो अन्य जो तोपें थी वो तोपें तो खुर्द-बुर्द हो गई है पर हमको पता है कि उनका नाम क्या था और उनके वो किस तरह की दिखती थी। उस तरह का हम चाह रहे हैं कि रेप्लिका बन जाए, प्रतिमूर्ति बन जाए और वो वहाँ लग जाए और उसका बारे में लिखा जाए कि इस जगह कालांतर में ये इस तरह की तोप थी जिसने मेवाड़ की रक्षा की। तो इस बारे में हमारा प्रयास चल रहा है कि भाई चलो खुर्द-बुर्द हो गई कोई बात नहीं, पर उस तरह का प्रतिमूर्ति तो लगी सकती है ना कि भाई बड़े नहीं थे छोटी तो लग सकती है कि ये एक तोप थी, उसका नाम ये था, इसकी मारक क्षमता इतनी थी। इस तरह हम चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो उदयपुर को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई थी उसको हम आगे ले जाए और इन सब तोपों का भी हम पूरा वर्णन लिख कर पूरे मेवाड़ को बताएं। आज ठाकुर जी के आज क्या बताना चाहते हो नगरवासियों को? नगरवासी को पता, क्योंकि देखो अगर आपको पता हो तो पिछले 8 साल के पहले ठाकुर अमरचंद बोड़ा का नाम उदयपुर वासी को पता नहीं था। अब हम इनके जन्म जयंती भी मनाते हैं और 7 पक्ष के अमावस्या को इनका मृत्यु निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो इन आयोजन को करने से जब हम 4 दिन कार्यक्रम करेंगे, 4 दिन कार्यक्रम की अखबारों में न्यूज आएगी, लोग पढ़ेंगे और लोग जब रैली देखेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि मेवाड़ में एक महान विभूति हुई है। तो इसी तरह से उनका नाम आज की तारीख में मेवाड़ में तो सबको पता लग गया है कि ठाकुर अमरचंद बोड़ा नाम का कोई व्यक्तित्व हुआ है
जिसने मेवाड़ के लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसका नाम पटल पे, मानस पटल पे हर मेवाड़वासी के रहे। इसी उद्देश्य से जब हम रैली निकालेंगे तो लोग सब आप देख रहे हैं बैनर लगे हुए हैं, पढ़ेंगे। और जब आज ही आपने पत्रिका में पढ़ा होगा, डिटेल आए कि 21 जुलाई को क्या हुआ। तो जब आदमी बाबा पढ़ता है, बाबा पढ़ने से, बाबा देखने से उसके दिमाग में बात आती है कि हाँ भाई, और जब वो खुद देखता है कि ये काम हुए थे तो उस महान व्यक्तित्व को हम अपना जो कहते हैं श्रद्धांजलि देते हैं। इसी उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारा तो ये है कि एक महान विभूति को पब्लिक के सामने लाया जाए और उनके अच्छे कामों का, ताकि लोगों से प्रेरणा मिले। क्या सरकार से कोई अनुदान मिलता है इसके लिए? सरकार से अभी अनुदान नहीं मिल रहा है। सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि या तो ये चौराहे, यूआईटी हम चाह रहे हैं कि चौराहा जल्दी बन जाए, और इसी तरह वो तोप माता बुर्ज में जो तोप है वो जल्दी से ऊपर जाए। हमारे आदरणीय महापौर साहब ने कहा है कि उसमें कुछ अभी एस्टिमेट तो एक बार निकाल चुके हैं, कुछ और सिविल वर्क का एस्टिमेट बाकी है। तो उनकी तरफ से पारसी सिंह भी बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका बातों से ये है कि अगर एकमात्र बची है और ये वाकई में इतनी 17 फीट लंबी तोप और इस तरह का बड़ा डायमीटर की तोप बनी, उस समय की बनी हुई है, तो ये तो ऐतिहासिक है और इसको हमको सुरक्षित करके पूरे विश्व को दिखानी चाहिए। तो पारसी सिंह भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर होता है कालांतर में कभी कभी कोई काम किसी काम से अटक जाता है। पर हम तो यही चाहेंगे कि नगर निगम या यूआईटी जो भी लाना चाहे इस काम को ऊपर पे। और अपने शिप्रा मैडम ने भी ये एश्योरेंस दे दिया है कि जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन मैं टूरिस्ट मैप में इसको डाल के पूरे विश्व में इसको वितरित करूंगी, ताकि लोग स्टेशन पर उतरने से पहले यहाँ जाके इसको देखें और इसको अप्रिशिएट करें कि भाई 1750 में इस तरह की तो मेवाड़ में बन के स्थापित हुई थी। लोग अपने घर को सुरक्षित भी कर सकते हैं, उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित कर दिया। पूरे मेवाड़ को 9 किलोमीटर 9 मील की शहरकोट बनाई और गड़िया बनाई और तोपे लगवाई, और ऐसे ऐसे अपने विश्वास पात्र सैनिकों को हर जगह स्थापित किया कि वो बिके नहीं। क्योंकि आप जानते हैं मराठों ने बहुत प्रलोभन देके भी कोशिश की कि किस तरह से इन सरदारों को अपनी तरफ मिला लें, पर कोई भी इनमें बिका नहीं। और इसी कारण 6 महीने तक बेचारा थक हार के यहाँ रहा और यहाँ से जाना पड़ा उसको। नहीं तो आज हम शायद हो सकता हम मराठा वंशी खिलाते, मेवाड़ वंशी नहीं होते। तो ऐसे महान सपूत जिसने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया और अंत में मरते समय उनके कफन तक का पैसा उनके पास नहीं था, घर में नहीं मिला, और उदयपुर की पब्लिक ने चंदा करके उनका दाह संस्कार किया। तो ये बड़ी मतलब कहना चाहिए अशोभनीय घटना है कि ऐसे महान पुरुष का अंत इस तरह का हुआ कि आप के घर में कुछ नहीं था, बस वो जो पहने हुए कपड़े थे वो थे। और उदयपुर की जनता ने, पर ये जरूर है कि अंत आखिरी समय पे जब महाराणा को पता लगा तो उन्होंने नहीं, इनका दाह संस्कार तो महासत्या में प्रधानमंत्रियों के साथ ही होना चाहिए, इतना सम्मान तो वो डिजर्व करते हैं। तो तुरंत डेलीगेट से उनकी शव यात्रा को महासत्या मोड़ा गया। पब्लिक ने भी बोला बात तो सही है कि उनका सम्मान तो वहीं है। तो अशोकनगर ही जाके उनके शव यात्रा को, अंतिम यात्रा को वहाँ ले जाने को उन्होंने स्वीकृति दी और महासत्या ले जाकर उनका दाह संस्कार अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ में किया। छतरी बनी हुई है, छतरी में शिलालेख भी लगा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, आज एक कलेक्टर से पूछना पड़ रहा है साफ हो रहा है, ये कैसा दुर्भाग्य? नहीं, क्या होता है, देखो हर चीज लोगों को पता नहीं होती है, आपको उजागर करनी पड़ती है। जब रविंद्र श्रीमाली जी चेयरमैन थे, जो हमने उनको सब बात बताई और उनको अपना पूरा विवरण दिया, तो वो मान गया कि इतनी महान विभूति है, तो उन्होंने अगली ही मीटिंग में स्वीकृत कर दिया। पर स्वीकृत करने के बाद में ये जो इसका कब्जा था, इसने अवरोध पैदा कर दिया। अब देखो न्याय से बढ़कर तो और का ही नहीं है, और हर कोई आगे न्याय प्रक्रिया से काम करेगा। आप चाहो कि वो न्याय प्रक्रिया को भूल जाए, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे। जब ठाकुर अमरचंद न्यायप्रिय थे तो उनके नाम पे जो चीज बने वो न्याय से ही बने। तो अंत तो कस हुआ जब ये अपना यूआईटी से हुआ तो इन्होंने उसको समझाया कि भाई तेरे इतने से टुकड़े के चक्कर में ये डेवलपमेंट टुकड़ा है, तो अभी हो गया है तो अच्छा है, चलो अंत भला तो सब भला वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो पहली मीटिंग में ही जब रविंद्र श्रीमाली जी को समझाया तो वो मान गए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आप इसका प्रपोजल भेजो, और मेहता साहब के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो पुटअप करते हैं और प्रपोजल, और मेहता साहब ने पुटअप किया और स्वीकृत हो गया। क्योंकि अच्छी बात को हर कोई मानेगा, बस आपको बताना चाहिए कि अच्छी बात है और ये कमी है, तो फिर हमने कमी बताई तो वो मान गए। और क्योंकि ये संस्था चल रही थी, हमने बीएन कॉलेज में एक बृहद इनका वो किया था सेमिनार, जिसमें हमारे महाराणा साहब पधारे थे, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ पधारे थे,
और आपको लगता है कि प्रशासन सहयोग करेगा? प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नहीं है, मेवाड़ की, उदयपुर की शान है। ये मेरी पर्सनल अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान या संस्थान की देन नहीं है, ये मेवाड़ की शान है, ये उदयपुर की शान है। आप करोगे तो आप उदयपुर का नाम ही मान कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहे हो। क्या नगरवासी खुल के सामने आएंगे कि नहीं? आ रहे हैं ना नगरवासी आ रहे हैं। आप देखिए हर बार कोई ना कोई नया आदमी जुड़ता जा रहा है, वो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने में बिना सहयोग के एक अकेला चला बाहर नहीं पहुंच सकता, तो सहयोग तो हर तरफ से मिल रहा है। इतिहास के सबसे बड़े वीर मेवाड़ के पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद जी बड़वा एक ऐसा नाम है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज भी सृजन है, आज भी जीवित है। इस जीवित नाम को और ज़्यादा पारदर्शिता सृजन करने के लिए ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान एवं लोकजन सेवा संस्थान लगातार प्रयासरत है कि उनके स्मारक बने और उनका उल्लेख नगरवासियों तक सभी तक पहुँचे। उनकी युद्ध नीति, कौशल नीति। बड़वा अमर रहे, ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, थोड़ा जोश से, ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे, ठाकुर अमरचंद बड़वा अमर रहे, अमर रहे। आज के ठाकुर अमरचंद बड़वा के 304वें जन्मोत्सव में पधारे सभी मेवाड़जनों का स्वागत एवं अभिनंदन। ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान एवं लोकजन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज का यह वाहन रैली कार्यक्रम जो कि अभी यहाँ से प्रारंभ होगा, और ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की जो छतरी है गंगू कुंड में, वहां पर हम इसका समापन करेंगे। ठाकुर अमरचंद बड़वा का व्यक्तित्व एक अवसर था जबकि कोई जानता भी नहीं था। शर्मा साहब हमारे गवाह हैं, जब हम इनके पास पैम्पलेट लेके पहुंचे थे तो जो एक दुर्लभ सी स्थिति थी, बिल्कुल अनजान व्यक्तित्व थे। वर्ष 2016 में जब हमने इस मुहिम को प्रारंभ किया, दिनेश जी भट्ट साहब ने सहयोग दिया, हमें एक पैम्पलेट प्रकाशित हुआ जिसका विमोचन महाराणा महेंद्र सिंह जी ने सबौर बाग में जो उनका निवास है वहां पर उसका विमोचन हुआ। और फिर सभी इतिहासकारों की राय थी कि हम एक शोध संगोष्ठी करें, क्योंकि ये इतिहास में इतना विख्यात व्यक्तित्व है ठाकुर अमरचंद बड़वा। 10 जनवरी 2016 को ईएन कॉलेज में प्रताप शोध संस्था के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की शोध संगोष्ठी हुई, ठाकुर अमरचंद बड़वा व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उस शोध संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, इतिहास के प्रोफेसर सभी ने, देव गुप्ता साहब हमारे उस समय थे, माथुर साहब, गिरीशनाथ माथुर साहब, जोधपुर विश्वविद्यालय के कई व्याख्या जो प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने सबने शोध पत्र वहां पर वाचन किया और सभी ने एक मत से कहा कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका कि किन्हीं कारणों से समुचित प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और तब हमने एक संगठन का गठन किया, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान, और 2016 से उस समय हमने 5 दिवसीय कार्यक्रम किए थे और 5 दिवस में भी हमने 9 कार्यक्रम किए थे। और उसके बाद लगातार हम, और ये एक उपलब्धि रही है इस ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की ओर से ही कि वर्ष 2018 में रविंद्र श्रीमाली जी हमारे यूआईपी के चेयरमैन बने, और क्योंकि उनको सारा वृत्तांत पता था, उन्होंने पहली ही मीटिंग में इस चौराहे का नामकरण ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति के नाम पर उन्होंने घोषित किया। ये इस संस्थान की ओर से एक उपलब्धि रही और तभी से 2018 से जून 2018 में ये घोषणा हुई थी। और तब से हम लगातार, एक जो दुविधा थी कि ये जो एक रास्ता है ये किसी कानूनी विवाद की वजह से बंद था, जिसकी वजह से ये चौराहा विकसित होने में थोड़ा सा देरी हो गई, और अब ये जो झंझट था ये भी एक तरह से निमट चुका है और हम पूरे अधिकार से कह सकते हैं कि अब इस चौराहे का विकास होना चाहिए ठाकुर अमरचंद बड़वा। और हम कटिबद्ध है, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान पूरी तरह से कटिबद्ध है कि यहाँ पर ठाकुर अमरचंद बड़वा की, अगर हमें जन सहयोग से भी अगर मूर्ति लगानी पड़ी तो हम यहाँ पर मूर्ति लगाएंगे और ठाकुर अमरचंद बड़वा को एक चिर स्थायी स्मृति प्रदान करेंगे।
मैं इस अवसर पर हमारे लोक जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष निर्मल जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा स्वागत उद्बोधन करके बस 5-5 मिनट है ना बैठक भी विराजे हुए हैं। बेटा आप तो यहाँ पधारो। बड़वा के 304वीं जन्म जयंती समारोह में पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उमा शंकर जी शर्मा, पूर्व कुलपति जी, पूर्व विधायक दलमयान जी जोशी, ग्रुप कमांडेंट हमारे रिपले साहब और मेवाड़ के सभी प्रमुख जन। आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो मुहिम हमने अगर अमरचंद मेवाड़ के नाम से चलाई थी, उसका पहला पड़ाव जो था वो था अमरचंद बड़वा चौराहा। आज हम ये देख रहे हैं कि ये चौराहा मूर्त रूप लेने के नजदीक आ चुका है, क्योंकि ये सड़क अभी पिछले 5 दिन पहले ही खुली है। तो अब लग रहा है कि ये चौराहा अपना मूर्त रूप ले लेगा। हमें तुरंत प्रभाव से अगले ही हफ्ते DYT से मीडिया जाकर पुनः एक ज्ञापन देना चाहिए कि जो 2018 में निर्णय लिया जाएगा इस चौराहे का, उसके लिए अब कार्रवाई शुरू की जाए। क्योंकि हो सकता है कि चुनाव आ जाए नगर निगम के और कुछ ज्यादा ना जाए, इससे पहले ही अगर उसमें कार्रवाई हो जाती है तो हम चाहते हैं कि इसी साल में उनका जो 7 में जो उनका पुण्यतिथि आती है उससे पहले इसका क्लियरेंस हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्तर पर वीडियो में इसके असिस्ट करें। स्मृति संस्थान तो अपना ज्ञापन देगा ही और याद दिलाएगा कि 2018 में चौराहा स्वीकृत हो चुका है। आप सब यहाँ बता रहे क्योंकि हमें यहाँ से वापस मार्च से जाना है। मैं आप सभी का ठाकुर अमरचंद मेवाड़ स्मृति संस्थान की ओर से और लोकजन सेवा संस्थान की ओर से स्वागत करता हूँ। अपने आदरणीय सक्सेना साहब, आदरणीय प्रोफेसर साहब, अनिल जी, सभी वरिष्ठ जो पधारे हुए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस टीम को, क्योंकि इस महापुरुष का नाम वास्तव में कोई जानता भी नहीं था। हम भी 16 में इसको सुना कि भाई अमरचंद जी बड़वा, देखो हकीकत हमारी भी स्थिति यही थी, इससे अच्छी स्थिति हमारी भी नहीं थी, परंतु इतिहास का भूले हुए प्रश्नों को आपने फिर उजागर किया और लगभग 24 वर्ष तक मेवाड़ के प्रधानमंत्री, मेवाड़ संसार में मेवाड़ ऐसा है, मेवाड़ नाम लेते ही शायद दूसरी जगह जाते तो हमारे भी दोग लगने लग जाते लोग, मेवाड़ क्यों? मेवाड़ इतना ऊंचा नाम है संसार में। उस ऊंचे नाम में स्वर्णिम अक्षरों में अमरचंद बड़वा जी ने जो प्रधानमंत्री कोई महाराणा के बाद छोटा मोटा पद नहीं, महाराणा को सलाह देने वाला, शासन चलाने वाला पद है। महाराणा साहब का आदेश और प्रधानमंत्री उसको लागू करने वाला इतना बड़ा पद है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ। देखिए, धीरे धीरे आप लोगों को लगता होगा संख्या बल कम है, परंतु संख्या बल अनेक प्रबुद्ध लोग, जिस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं सारे के सारे। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धीरे धीरे जागरण आएगा और हम एक दिन ऐसा भी आएगा कि बड़ा एक कार्यक्रम इसका करेंगे और इन पर एक मैं सोचता हूँ कि इनका नाम और ऊंचा करेंगे। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी साहब। इसी क्रम में अधिक समय नहीं लेते हुए मैं शर्मा साहब से भी आग्रह करूंगा कि ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान और उसका जो संयुक्त तत्वाधान में जन संस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि होंगे दयानंद जी जोशी साहब, सक्सेना साहब, अनिल जी, प्रोफेसर साहब, धन्यवाद जी, विमल जी शर्मा और स्मृति संस्थान के अध्यक्ष और जयराज जी आचार्य साहब, सभी यहाँ पधारे हुए कार्यकर्ता बंधु जो इस अमरचंद ठाकुर स्मृति संस्थान से जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके कार्यकारिणी में हैं, विप्लवी जी हैं और सभी लोग। तो ये वाकई में 2016 से पहले बहुत कम लोग जानते थे, हमारी भी इसकी बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, खाली नाम ही सुना हुआ था खाली। तो बाद में जब इन्होंने शुरू किया था, 2 जुलाई से ये कार्यक्रम मेरे साथ शुरू हुआ था। उससे पहली बार वहीं से पहली रैली जो है 2 जुलाई से शुरू की थी, तब मैं भी इसमें साक्षी बना था उस वक्त। और तेरह दिनेश जी भट्ट और हमारे जो श्रीमाली जी और सब सभी लोग उसमें
जुड़े और उसके बाद में ये कार्यक्रम बना और ये एक कारवा बनता गया और अब बाद में बीएन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि आपने बताया ठाकुर अमर चंद 20 साल तक उसमें रहे थे अपने प्रधानमंत्री पूरे मेवाड़ के, और ये शहर को भी उन्हीं की देन है। जो संग्रहालय बना हुआ है गंगोर घाट पे, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और जब सिंधिया का आक्रमण हुआ था तो उस समय भी हमारे मेवाड़ को बचाने का काम, महत्वपूर्ण काम जो है ठाकुर अमर चंद जी बड़वा ने किया था। इनके बहुत सारे कार्यकलाप, अब तो पूरी पुस्तक ही छप गई है और आने वाले समय में उसका भी प्रकाशन जल्दी ही वो पुस्तक हमारे हाथ में होगी। तो बहुत अधिक शेख साहब का भी स्वागत। और तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और अभी यहाँ से रैली के रूप में जाकर के जहाँ क्षत्रिय अमरचंद बड़वा जी की वहाँ इसका आज जन्मोत्सव भी है। तो इसको बड़ी मैं इन सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे भी यहाँ पर बुलाया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। उदयपुर में जो बागोर की हवेली है उसका असली नाम बड़वा जी की हवेली है। यह हवेली बड़वा जी ने बनाई थी, लेकिन बड़वा जी के निधन के बाद ये बागोर जागीर को दे दी गई, शिवलाल सिंह जी को दे दी गई और वो वहां रहने लगे, इसलिए वो बागोर की हवेली है। असली नाम इसका बड़वा जी की हवेली है। हाँ, प्रधानमंत्री निवास हुआ करता था और ये 135 कमरों की जो ये इतना बड़ा भवन है ये बड़वा जी ने ही अपने कार्यकाल में बनवाया था। सिसोदिया और ये उसके पास में अमर नारायण के मंदिर है, अमरनाथ का मंदिर है, अमर ओटा है और सबसे बढ़िया बात है कठार के निकट जो एक अमर चंदिया तालाब है वो उन्हीं के नाम से है। ये अमर सिंह लोग सोचते हैं, लेकिन अमर सिंह जी की तरफ से नहीं, वो अमर चंदिया बोलते हैं उसको, अमर सिंह जी नहीं बोलते हैं उसको। तो अमर चंद अगर है तो प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के नाम से उन्होंने ही बनाया था कटार के निकट जो अमर चंदिया तालाब है। अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा, जब तक सूरज चांद रहेगा अमरचंद बड़वा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अमरचंद बड़वा का नाम। जय हो। देखिए हमारे चौबे जी कितना संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा संघर्ष करते ही रहते हैं। लोक जन सेवा संस्थान संस्थापक महोदय, इतिहास के मेवाड़ के इतिहास के सृजन सुनहरे पन्नों का एक सृजन इतिहास ठाकुर अमरचंद बड़वा, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। 23 साल तक उनका कार्यकाल रहा। उदयपुर को सुरक्षित करने वाले, उदयपुर को चारों ओर से दीवार बनाने वाले, 9 मील लंबी दीवार बनाने वाले ऐसे महान प्रतापी ठाकुर अमरचंद बड़वा को शत नमन। ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान लोकजन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लगातार संघर्ष किया जा रहा है। लगातार बड़वा जी की स्मृति में उनका चौराया हो या उन्हें मान सम्मान मिले, कि पूरा प्रयत्न जो है वो किया जा रहा है। इसलिए नगर में आज उनके जन्म महोत्सव पर रैली जो है वो निकाली जा रही है और जन जन तक जागरूकता फैलाई जा रही है। देख पा रहे हैं ठाकुर अमरचंद जी बड़वा स्मृति में आज देखिए नगर में रैली निकाली जा रही है और ठाकुर अमरचंद जी नगरवासियों को जन जन तक संदेश देने के लिए धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे।
तो आप देख सकते हैं कि गंगू कुंड पहुँच चुकी है यात्रा ठाकुर अमरचंद बड़वा जी, जिनके स्मृति में उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये आप देखिए ठाकुर चंद बड़वा स्मृति संस्थान द्वारा गंगू कुंड में उनके समाधि स्थल पर जाकर आज उनको नमन किया जाएगा। अंदर ले लो, अंदर जाना तो। इतिहास के पन्नों का एक ऐसा नाम ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, आज गंगू कुंड में आज उनके जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय नगर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम ठाकुर अमरचंद जी बड़वा स्मृति संस्थान के द्वारा हर वर्ष लोक जन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में होता है। सभी नगर के प्रमुख जन, इतिहासकार सभी यहाँ मौजूद हैं। ठाकुर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज प्रकाश डाला जाएगा और आप देखें कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो ठाकुर अमरचंद जी बड़वा जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं के आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके समाधि छतरी के ऊपर जाएंगे और वहां जाके नमन किया जाएगा। तो ये स्थान जो है वो एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन उल्लेखों में है। गंगू कुंड का इतिहास आज से नहीं 5000 साल से भी अधिक पुराना है। यहाँ की एक सभ्यता भी है जो यहीं पास में ही है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार की आप यहाँ संस्कृति और सभ्यताओं की बात करें तो यहाँ मौजूद है। हज़ारों वर्ष पहले भी यहाँ लोग बसा करते थे, रहते थे और उसका प्रमाण है आज भी ये शिव मंदिर जो कि यहाँ मौजूद है। इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में आज भी सृजन है मेवाड़ का ये इतिहास, संस्कृति का इतिहास, सनातन का ये इतिहास। अगर आप ज़्यादा समझना है स्टोरी के लिए या आप ज़्यादा जानकारी चाहते तो आप पिछले वीडियो में जाएं और गंगू कुंड के बारे में आज जानकारी करें। आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति पर। यहाँ पर शिवरात्रि हो, चाहे मेला हो, चाहे यहाँ मिट्टी का मेले हो, कई प्रकार के मेले यहाँ आयोजित होते हैं और इस स्थान से बहुत ही प्राचीनतम इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राजा महाराजाओं की एवं उच्च पदों पर रहने वाले जितने भी सेना नायक हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी सबकी छतरियाँ भी यहीं मौजूद है। राजा महाराजा इसका बात का बहुत ध्यान रखते थे कि उनके मान सम्मान पर किसी प्रकार का कोई संकट न हो। ये गंगू कुंड है उस ज़माने का प्राचीन काल का ये इतिहास है। तो आप देख पा रहे हैं कितना यहाँ पर आपको लगेगा कि हज़ारों वर्ष पहले भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर ये प्रमाण करते हैं कि हज़ारों सैकड़ों साल पहले की सभ्यता आज भी यहाँ मौजूद है और विश्व विख्यात है। आज कई यहाँ पर इतिहास जुड़े हुए हैं और अलग अलग इनके पूर्वज यहाँ पर सेवा पूजा करने के लिए और गुरु के प्रति आदर करने के लिए यहाँ आते हैं। कुंड का पानी हमेशा साफ़ किया जाता है ताकि इसमें बदबू जो है वो हटाई जा सके। बहुत ही शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहाँ ठंडक का पूरा एहसास आपको मिलेगा। इतनी खूबसूरत जगह है और उसी जगह में राजा महाराजाओं की जितनी भी हम कहें कि छतरियाँ हैं वो यही हैं। मेवाड़ का इतिहास सबसे प्राचीन इतिहासों में एक है और उससे भी पुराना महादेव जी का स्थान जिसको कि हज़ारों साल पुराना कह सकते हैं। जी साहब, क्या कुछ इस मेवाड़ की संस्कृति और इन मंदिरों के बारे में, लोगों के बारे में? जी, ये मेवाड़ की बहुत पवित्र भूमि है, पवित्र धरोहर है। इसका हमें इस विरासत का संरक्षण करते रहना चाहिए और ये मेवाड़ की संस्कृति कम से कम
3-4 हजार साल की संस्कृति है, बल्कि जो है हम तो इसे आयड़ की सभ्यता से जोड़ते हैं, और आयड़ की सभ्यता से होते हुए ये 1000 साल पश्चात ईसा पूर्व से लेकर अब तक जो है जिस क्रम में चली आ रही है, ये मेवाड़ ही एकमात्र पूरे भारत का संपूर्ण ऐसा देश है जिसने जो है भारतीय जनतंत्र में सबसे पहले शामिल होने में, एकीकरण में भी जो है मेवाड़ नहीं अलग जगह, और ये एक हिंदुत्व का और संपूर्ण भारत की सनातन भूमि का एक मुख्य केंद्र है। इस रूप में हम इन अरावली की, इन पहाड़ियों के बीच बसे हुए इस मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की, मुख्य रूप से एकलिंगनाथ की जो पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि का वंदन अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार से पूजा अर्चना जो की जाती है समाधि स्थल पर, क्या ये इनके पूर्वज जुड़े हुए हैं? हाँ, पूर्वजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वजों से ही हमारी पीढ़ियों का, वंश का पता चलता है, और ये पूर्वजों की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है, और सभी को देखे तो जो है अपने पूर्वजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मेवाड़ की संस्कृति बहुत ही पुरानी और प्राचीनतम इतिहास है। सेवा पूजा से हमारा बहुत ही प्राचीन धर्म जो है वो जुड़ा हुआ है। हम देखें कि अंदर देखेंगे कि आप बहुत सारी छतरियाँ हैं जो राजा महाराजाओं की है। अंदर की साइड में पूरा जाब्ता जो है वो रहता है, दरबार के गार्ड, सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं ताकि कोई अंदर जाकर किसी को क्षति न पहुंचा सके धरोहर को। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है, साफ़ सफाई पूरी रखी जाती है। तो आज हम पहुँचे हैं ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, जिनका कि मेवाड़ में एक इतिहास रहा है। हमारे बीच में मनीष जी भाई साहब है। जी सर, प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस धरोहर के लिए, कितना समझ पाए अभी तक? आदरणीय राजेंद्र जी पुरोहित साहब के माध्यम से कई लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम को करने के बावजूद भी अभी तक लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाई है इस व्यक्तित्व के बारे में। इस व्यक्तित्व का विराट स्वरूप है, जिन्होंने कई सारे मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका शायद ही कोई तुलना की जा सके। इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके मेवाड़ के उस दौर में अपने आप को सुरक्षित किया, बचाया, जब मेवाड़ शायद अपने सबसे कमज़ोर समय में से गुजर रहा था। मराठों के आक्रमण के दौरान मेवाड़ को बचाने में, उसके गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित करने में अगर किसी व्यक्तित्व का योगदान है तो अमरचंद जी बड़वा का है। कर्नल टॉड, श्यामलदास जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी जैसे बड़े इतिहासकारों ने भी इनके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ लिखा है, और आज आवश्यकता है इनकी धरोहर को बचाने की। इनकी धरोहर को बचाते हैं तो यह न केवल मेवाड़ का बल्कि उदयपुर के टूरिज़्म को भी बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। हमें सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मैं आदरणीय अभी इस सभ्यताओं को देखकर, ये चारों तरफ के नज़ारे देखकर आप क्या अनुमान लगा पाए कि हमने ये क्यों इनको अवेयर के रखा है, क्यों दरबारों ने ये बनाया, क्या व्यवस्थाएं, वो क्या चाहते थे? वैसे तो ये क्या है कि ये हमारी परंपरा के रूप में स्मृतियों को संजोने का एक तरीका है, जिसमें हमें यहाँ पर स्मृति स्वरूप छतरियाँ बनाई जाती है। पर इसका जो मूल मकसद आज जो है वो इतिहास को लेकर के है, इतिहास की धरोहर को बचाने को लेकर के है। यह हमें सभी उस दौर की स्थापत्य वास्तुकला को बारे में बताता है, जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। साथ ही हमें टूरिज़्म का एक बड़ा एस्पेक्ट यहाँ से निकल रहा है, उसके लिए भी प्रयास होगा। साथ ही पुराना जो आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग है उसको जानने में भी हमें यह मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं पानी भी अतरो लाया तूने यार, कंडी बैठी को हापड़ ना पाया यार दादा। तो मेवाड़ के इतिहास से आप परिचित हुए। मेवाड़ के कई ऐसी ऐतिहासिक तथ्य है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते, तो आप ज़रूर जानें और पिछले वीडियो में जाएं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन छतरियों का क्या महत्व है। बहुत बड़े महत्व हैं सभी। अमरचंद बड़वा अमर रहे, 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 अमरचंद बड़वा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अमरचंद बड़वा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। अमरचंद जी बड़वा अमर रहे।
तस्वीर भी वहीं ले लेना और माला लगी हुई। हाँ ये बटे बटे करेंगे। विभूति के सम्मान के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र के जहाँ पर अमरचंद जी बड़वा की छतरी बनी हुई है, जिनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया हुआ है, उनके यहाँ पर जो देख रेख और हमेशा हमें यहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे आदरणीय पूर्व पार्षद जगत जी नागर साहब के अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं आदरणीय विमल जी शर्मा और गौरव जी शेख साहब से आग्रह करूँगा कि आप उनका माल्यार्पण का सम्मान प्रदान करें। यह एक रस्म अदायगी मात्र आपका सहयोग के लिए। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें हम उन स्मृतियों को संजोते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी सहयोग प्रदान किया उस कार्य में, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के, इस विराट व्यक्तित्व के पर कुछ प्रकाश डालने के लिए समाज सेवी के रूप में हमारे मध्य मौजूद आदरणीय मान्यवर गौरव जी शेख साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए का एक मैसेज, एक अच्छा संदेश उदयपुर को जाने वाला है। मैं खासतौर से चौबे जी और इसकी पूरी टीम को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो वर्तमान जो स्थिति है हमारे संगठन की, वो थोड़ी सी मुझे मोर की दान की तरह दिखाई दे रही है, जिसको बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है। हम लोग वैसे हमारी भावनाएं प्रबल है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमने उदयपुर की स्थापना का काम अपने हाथ में लिया और आज भी उसकी परंपरागत उसको हम निभाते आ रहे हैं। लेकिन जिस उत्साह और उमंग से हमने उसको प्रारंभ किया और जिस ऊंचाई तक हमने पहुंचाया, और मुझे लगता है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण, जनता के असहयोग के कारण उस काम को हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सके। तो मैं जन सेवा, हमारा ये जो संगठन बना हुआ है, मैं उन सभी पदाधिकारियों से खासतौर से निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को जोड़ करके, और जब अगले वर्ष हम यहाँ इस गंगू कुंभ पर उपस्थित हों, तब चौबे जी कम से कम इसकी संख्या 4-5 गुनी यहाँ से बढ़ी हुई हो, तब लगेगा कि हमने वर्ष भर में कुछ काम किया है। मैं इस अवसर पर आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, कि मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और जगत जी की पूरी टीम को आज ये गंगू की जो आपको वर्तमान स्थिति जो दिखाई दे रही है, ये जो हरियाली और पहाड़ है, ये इनकी पूरी टीम बराबर निरंतर प्रतिदिन आकर के सफाई को देखना, इसकी व्यवस्थाओं को देखना, और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। गंगू कुंड हमारा जो है कि ऐतिहासिक स्थल है, सारी देश दुनिया के लोग इसको पर्यटक की दृष्टि से देखने आते हैं। यहाँ पर कई महापुरुषों की, महाराणा उदय सिंह जी की छतरी भी यहाँ पर प्रतिष्ठापित है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। तो हम सब लोग मिलकर के भी प्रशासन से मिलकर के इसके रंग रोगन की व्यवस्था करें। इस धरोहर को सुरक्षित करने की दृष्टि से उदयपुर जनता का भी हम सहयोग ले सकते हैं, और हम सब लोग मिलकर के अगर कुछ काम करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल बन सकता है। एक बार पुनः आपसे आभार, धन्यवाद के साथ निश्चय ही आपके जो वक्तव्य है, आपके जो सुझाव हैं, उस पर अमल करेंगे और निश्चय ही प्रयास रहेगा कि इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आदरणीय इस इतिहास के कुछ पहलुओं को उद्घाटित करने के लिए संगठन के महासचिव आदरणीय राजेंद्र नाथ पुरोहित जी से आग्रह करूँगा। 21 जुलाई को जो है भारत राष्ट्र इंडिया उदयपुर से जो है संधि के बाद जो है उसको मजबूत किया गया, उसको रोकना पड़ा। उस तारीख को जो है हम प्रतिवर्ष सैनिक दिवस के रूप में जो है उसको मनाएंगे। और बड़वा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अगर देखें तो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को जो है प्रेरणा देती है। नौकरशाही को लें,
तो आज जो भ्रष्टाचार वाली स्थिति है वो लोग भी अगर जो है बड़वा जी के तरीके से जो है प्रेरणा है तो बहुत कुछ जो है शासन में सुधार हो सकता है। यह और अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ रख के पद पर जब नहीं रहे तब भी जो है माछला मगरा पर जो है कोट चढ़ाने का कार्य उन्होंने किया, जबकि वो नौकरी में नहीं थे। महाराणा प्रार्थना पर जो है उन्होंने उसकी व्यवस्था की, सैनिक व्यवस्था। तो हमेशा जो है पूरा 25 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा। और इसके अलावा जब उदयपुर में 1769 में सिंधिया का अटैक हुआ उस वक्त सत्ता पोल पर जो है दरवाजा नहीं था, उस तरफ जो है पब्लिक का आना जाना था और अमरपुर उस वक्त बनवाया था उन्होंने। तो उसकी सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसके दरवाजे जो है कहाँ से लाए जाए। तो बड़वा जी ने अपनी हवेली जो वर्तमान बाबोर की हवेली है उसके दरवाजे निकलवा कर और विस्तार जो है लगवाया। उन्होंने कहा मेरे घर की सुरक्षा जरूरी नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। इस प्रकार से जो है कई सारे जो है समर्पित कार्य जो है आप ऊपर चले जाओ उधर सीढ़ियों पे चर्चा हो जाए। आराम से वहाँ खड़े हो जाओ। तो मैं चाहूँगा कि कबड्डी नहीं हो रहा, पीछे जाना पड़ेगा। उस तरह की बोलियाँ होती रहे। उनके व्यक्तित्व और प्रतीक पर एक बहुत बड़ा शोध कार्य हुआ है, हमारे इतिहासकारों ने मिलकर किया है। इसका बहुत जल्दी विमोचन होगा, आम जनता के बीच इनके प्रतीक को लाएंगे ताकि जो है समाज को प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। आप उनके कई महत्वपूर्ण इतिहास के खबरों को उद्घाटित किया, जिसकी वजह से इन गौरवमय व्यक्तित्व को स्मरण किया जा रहा है। बिना समय गवाए में आदरणीय जिस कार्यक्रम को आज जहाँ पर हम कर पा रहे हैं उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ अमरचंद बड़वा को नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज उनके जन्म के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भवन जी शेर साहब, जय किशन जी जो प्रमुख इसके वो हैं कार्यक्रम के संयोजक, अनिल जी सभी बता रहे सज्जन। अमरचंद जी का 25 साल तक जो उन्होंने प्रधानमंत्री मेवाड़ के राजघराने में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया वो एक स्वर्णिम कार्यकाल था। वो एक शानदार रणनीतिकार के साथ ही एक योद्धा थे। उन्होंने सिंधियाओं को रोककर और युद्ध न करके उनको संदर्भ करके उनको यहाँ से मेवाड़ से रवाना किया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उदयपुर और उदयपुर के आसपास कई विकास कार्यों को अंजाम दिया। हालांकि उनके अंतिम समय में उनका कार्यकाल उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ये एक दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन एक ब्राह्मणों के लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने मेवाड़ को 25 साल तक सुरक्षित रखा, हर दृष्टि से, रणनीति से, युद्ध कौशल से, विकास कार्य से, और सबको साथ लेने की उनको क्षमता थी। कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी उनकी। वो एक अगर देखा जाए तो एक संत थे। उनके मन में सिर्फ मेवाड़, राजघराना और देश भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। आज ये समय उनसे प्रेरणा लेने का है, सरकारों को भी प्रेरणा लेने का है और आज की युवा पीढ़ी को उनसे ये प्रेरणा लेने का समय है। और इस संदेश को, ये इतिहास की जो स्वर्णिम काल की जो घटना घटी, उस घटना को व्यापक स्तर पर लोगों में ये इसकी जानकारी जानी चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा लें और भविष्य में अपने आप को भी उस दृष्टि से अपने को बनाने का प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं इतने ही बोलते हुए आप सबको और उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलो अमरचंद बड़वा की जय। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सभी मेवाड़ जनों ने जो सहयोग किया, भले हम संख्या में कम है, लेकिन हमारी जो भावना है और जिस तरह से हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए जिन्होंने अपने मेवाड़ के लिए, विशेष रूप से उदयपुर के लिए, उदयपुर में जो इतने ऐतिहासिक स्थल वगैरह है, उन सभी के लिए जो उन्होंने अपना समर्पण दिया है, हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी मेवाड़ जन जो उपस्थित है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी
जो मैं आप सभी को, क्योंकि हम सभी इस विषय से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और हर विषय सभी की जानकारी में रहना चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। मैं इन दिनों जैसे कि भीलवाड़ा में हूँ, संगम यूनिवर्सिटी में, तो भीलवाड़ा के पास ही एक आटून करके जगह है और ये आटून की जागीर ठाकुर अमरचंद बड़वा को उपहार स्वरूप दी गई थी जब सिंधिया पर उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। तो एक तरह से आटून के जागीरदार थे ठाकुर अमरचंद बड़वा, और क्योंकि वो भीलवाड़ा के पास है, मैंने आटून के सभी जनों को जानकारी दी। और इस बार विशेष रूप से आटून में भी ठाकुर अमरचंद बड़वा के एक शाखा मान लें उनको, वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने एक संकल्प लिया है कि आगे से, क्योंकि वो अब तक उनको जानकारी में नहीं था कि वो वहाँ के जागीरदार हैं, तो आटून के जागीरदार के रूप में अमरचंद बड़वा जी का हमेशा वो जयंती मनाएंगे। ये एक संकल्प के साथ एक परंपरा प्रारंभ हुई है। मेरे आप सभी की जानकारी में रहे। इसके आगे मैं जगदीश जी से आग्रह करूंगा कि वो 340 जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज गुरु भूमि पे आयोजित किया। बोलने तो है नहीं, आगे में सब ला रहे हैं, पर दुख में जो ला रहे हैं वही सबसे बड़ा है। तो यही बात अमरचंद बड़वा जी के लिए लागू होती है कि जब मेवाड़ में संक्रमण काल था 1751 से 1775, उस समय बहुत विषम स्थिति में गुजर रहा था। ऐसे समय में शांति शांति। उस समय आज दिन हमले होते रहते थे, इसीलिए सबसे पहले अमरचंद बड़वा जी ने की जो बनाया, गलियाँ बनाई, उसको छोटे लगाए और उससे अपने विश्वसनीय सुबह सवाल को बताया। तो यही कारण था कि महाराजा इंडिया ये सोच के कि मैं कुछ चंद दिनों में मेवाड़ में सोचा कर लूँगा, तो जब ये आया तो उसको 6 महीने तक बिना युद्ध के रोक के रखा और अंत में अपने ही शर्तों पर संधि करवाकर 21 जुलाई 1759 को आपको चौबे जी सीधे खड़े हो जाओ ना। इसलिए ऐसे महान सपूत जिन्हें 32 साल तक मेवाड़ की निस्वार्थ सेवा की, आपको ये दुखद बात बतानी है कि षड्यंत्र के तहत आपको हटाया गया 2 लाख। उदय थोड़ी शांति, थोड़ी शांति रखें। और जब उनको हटाया गया तो अंत में 5 साल तक बच के बिना भी हो रहे हैं।